अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के वीडियो में हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 12 उर्दू का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबर और 4 नंबर दोनों में पूछा जाता है। अगर 5 नंबर में पूछेगा तो ठीक है, नहीं तो 4 नंबर में आपको हर हाल में देखने को मिलेगा। इसलिए ये क्वेश्चन आप जिस तरह से भी हो याद कर लीजिएगा। और अगर आज आप ये वीडियो देख लेते हैं तो इस वीडियो में हम आपको इस तरह से समझा देंगे कि आज के बाद ये क्वेश्चन का टेंशन ही आपको नहीं रहेगा। बेहतरीन तरीके से सबसे आसान भाषा में खुद से लिख कर लाए हैं, मतलब किताब लिए, सवाल उसका देखे, उसका इसका जवाब फिर अपने मन से बनाकर आप लोग के सामने लाए हैं। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा तो वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे। जब तक क्लास को शुरू करते हैं तो सवाल आपका है, नज़म मेरा सफर का खुलासा लिखिए। सवाल क्या है? नज़म मेरा सफर का खुलासा लिखिए। तो ये नज़म जो है अली सरदार जोहरी का नज़म है, जो आपकी किताब में चैप्टर नंबर 13 है। तो जवाब किस तरह से लिखना है, पहले जवाब लिख देंगे, उसके बाद नज़म मेरा सफर अली सरदार जोहरी की नज़म है। इस लाइन को तो हर खुलासा में हमको लिखना है। इससे पहले हम कराए थे नज़म गुफ्तगू का खुलासा, तो उसमें भी यही बात था ना। नज़म गुफ्तगू जो है किसका है, तो अली सरदार जोहरी का है। उस नज़म में इस तरह से लिखा हुआ था। उससे पहले तो हम अफसाना का खुलासा करा चुके हैं, जिसमें आपको इस तरह से लिखाए थे, नज़म प्रोमिस किसका है, तो जिलानी बानो का अफसाना है। और अफसाना प्रोमिस तो जिलानी बानो का, और एक अफसाना कराए थे टोबा टेक सिंह, जिसके मुसन्निफ कौन है, तो सआदत हुसैन मिंटू। तो इसी तरह हम पहला लाइन लिख देंगे, नज़म मेरा सफर अली सरदार जोहरी की नज़म है। ये भी आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। उसके बाद फिर यहाँ से हमको इस तरह से कर देना है, फिर नीचे से शुरू करना है। इस नज़म में शायर ने मौत की हकीकत को बयान किया है। मतलब नज़म मेरा सफर जो है, इसमें शायर ने अली सरदार जोहरी जो है मौत की हकीकत को बयान किया है कि दरअसल मौत कैसे आती है, मौत आने के वक्त क्या होता है, पूरा आपको इस चैप्टर, इस क्वेश्चन के माध्यम से वो समझा देंगे। मौत हर जानदार पर लाजमी है। मौत जो है हर जानदार पर लाजमी है। जो जिंदा है वो मरेगा भी, ये बात तो सबको पता है। लेकिन इसके साथ ही पैदाइश का अमल भी जारी रहता है। मौत हर जानदार पर लाजिम है, लेकिन इसके साथ ही पैदाइश का अमल, मतलब अगर मान लीजिए आज 100 लोग मरा तो 100 लोग पैदा भी हुए होंगे। तो इसी बात को कहा जाता है, लेकिन इसके साथ ही पैदाइश का अमल भी, मतलब पैदा भी लोग होते रहे। मौत जब आती है तो पहले आंखों की रोशनी चली जाती है। अली सरदार जोहरी कह रहे हैं नज़म मेरा सफर में, मौत जब आती है तो पहले क्या होता है, आंखों की रोशनी चली जाती है। और हकीकत में ऐसा ही होता है, मौत आने से पहले आंखों की रोशनी चली जाती है और जबान से आवाज बंद हो जाती है, और जबान से जो है आवाज भी बंद हो जाती है। मौत से पहले इंसान को वह सारी बात याद आता है जो उसने अपनी खुशहाल जिंदगी में गुजारा हो। मौत जब इंसान का आने लगता है तो उसको वो सारी बात याद आता है जो अपनी खुशहाल जिंदगी में वो इंसान गुजार चुका है। जैसे आप अपने लाइफ में जो भी अच्छा काम कीजिएगा, मौत के वक्त आपको वो जरूर याद आएगा। ये बात अली सरदार जोहरी का कहना है नज़म मेरा सफर में। और नज़म के आखिरी हिस्सा में शायर कहता है कि मौत के बाद लोग उस वक्त तक याद करेंगे जब मैं कुछ अच्छा काम कर जाऊंगा। मेरी अच्छाई मरने के बाद मुझे जिंदा रखेगी। मतलब अली सरदार जोहरी कह रहे हैं, मौत के बाद लोग मुझे तब तक याद रखेंगे जब तक मैं कुछ अच्छा काम कर जाऊंगा। यानी कि मरने से पहले हम कुछ अच्छा कर जाए और उसके बाद मरे तो लोग मुझे जमाना तक याद रखेंगे। और उसी बात को, और मेरी अच्छाई जो है मुझे मरने के बाद जिंदा रखेगी। मतलब इंसान की अच्छाई ही मरने के बाद भी उस इंसान को जिंदा रखती है। पूरा समाज में, गांव में, हर जगह उसका नाम रहता है मरने के बाद भी। कब? तो अगर आप अच्छा काम कीजिएगा तब। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन हम लाते रहते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा का बटन दबा दीजिएगा। और आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहां हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे देंगे। वहां से आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, जहां हम डेली पुल भी करवाते रहते हैं। जो भी ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ क्वेश्चन है वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में करवाते रहते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर सकते हैं। अगर आप उर्दू का बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़िएगा। तो चलिए आज का क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।